हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। प्रश्न ये है कि क्या पानी के अंदर थॉट्स होते हैं? क्या पानी के अंदर इमोशंस होते हैं? क्या पानी के अंदर मेमोरी होती है? क्या ये तीनों चीजें पानी के अंदर होती है? ये प्रश्न पैदा क्यों होता है, इसका थोड़ा सा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट और पूरा अपन बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। पूरी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, पूरा रिसर्च, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये सारा मसला चालू होता है दोस्तों 2004 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक किताब पब्लिश होती है जिसका टाइटल था हिडन मैसेज इन वाटर, मतलब पानी के अंदर एक छुपा हुआ संदेश। ये जो किताब है, ये किताब जो है वो लिखी थी मैसरू इमोटू ने। और ये जो किताब है वो उस टाइम की जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके अंदर एक बेस्ट सेलर किताब का खिताब रखती है। अच्छा, इस किताब के अंदर ये जो मैसरू इमोटू भाई है, इन्होंने क्या है कि एक कॉन्सेप्ट शेयर किया। वो कॉन्सेप्ट क्या शेयर किया? इन्होंने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया कि ह्यूमन जो कॉन्शियस है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर्स है उनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप है। अच्छा, इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि जो ह्यूमन कॉन्शियस है वो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन कॉन्शियस और ह्यूमन जो फिजिकल बॉडी है उसको अफेक्ट करता है। मतलब इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप है। अब ये बात कितनी सत्य है, साइंटिस्टों ने इस बात को कितना स्वीकार किया, इसको कितना क्रिटिसाइज किया, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि अगर आप कोई भी पानी लेते हो और इस पानी को अगर आप पॉजिटिव थॉट्स देते हो, पॉजिटिव फीलिंग्स देते हो, पॉजिटिव मेमोरीज देते हो, तो ये जो पानी है ये पॉजिटिव से चार्ज हो जाता है। और जब ये चार्ज वाटर है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव से चार्ज हुआ है? तो इसको पता करने का तरीका ये है कि इस चार्ज्ड वाटर को जब आप कूल करते हो, आप इसको कूलिंग प्रोसेस में डालते हो, इसको ठंडा करते हो, इसको जमाते हो, तो जो आइस बनती है, जो बर्फ बनती है, उस बर्फ के जो क्रिस्टल्स का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। मतलब अगर आपने पानी को पॉजिटिवली चार्ज किया, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मेमोरीज दी है, तो आइस के अंदर बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल्स बनेंगे। अच्छा, अब आप ये जो चार्ज किया हुआ जो वाटर है, ये जो खूबसूरत आइस के क्रिस्टल्स बना हुआ जो वाटर है, इसको अगर आप पिघालते हो और पिघालने के बाद में अगर आप इसको पीते हो, तो ये आपकी बॉडी को हील करता है और ये आपकी बॉडी को डिजीज फ्री रखता है। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। तो ये तो इन्होंने पॉजिटिव के लिए बताया। इसी का ही उल्टा, इसी का वाइस वर्सा क्या है कि अगर आप पानी को नेगेटिव थॉट्स देते हो, नेगेटिव इमोशंस देते हो, नेगेटिव मेमोरीज देते हो, तो इस नेगेटिवली चार्ज्ड वाटर जो है, इस पानी को जब आप जमाते हो, इसकी जब आप बर्फ बनाते हो, तो इसके अंदर जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बहुत ही बदसूरत से क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये जो बदसूरत से बने हुए जो क्रिस्टल्स हैं, इस पानी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड वाटर। और इसको पिघाल के जब आप पीते हो तो ये आपकी बॉडी को बीमार करता है, ये आपकी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इस किताब के अंदर क्या कर रखा है? स्टैब्लिश कर रखा है। अब दोस्तों, इसको थोड़ा सा साइंस की नजर से देखते हैं कि कोई भी जो चीज है जिसके अंदर मेमोरी जो है वो स्टोर होती है, इमोशंस जो स्टोर होते हैं, जैसे अपन ह्यूमन ब्रेन का भी ही ले लें कि इसके अंदर जो थॉट्स, इसके अंदर जो इमोशंस, इसके अंदर जो मेमोरीज आती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। इसके 4 बेसिक फंडामेंटल स्टेप है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपके दिमाग के अंदर कोई भी, जैसे कोई भी थॉट या कोई भी मेमोरी आती है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे हमारे अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, जो जितनी भी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या करता है? कलेक्ट करता है। ये जो इंफॉर्मेशन है, फिर इस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी आपकी जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने पैदा होने से लेकर अब तक आपने जो भी सीख लिया है, उस सीखे हुए आधार पर ये जो आ रही इंफॉर्मेशन है, इस आ रही इंफॉर्मेशन का आप लोग क्या करते हो? एक मीनिंग क्रिएट करते हो।
एक मतलब निकालते हो कि भाई साहब इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, और जब आप मीनिंग निकालते हो, अच्छा इस मीनिंग निकालने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपका उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने का पहले से ट्रेनिंग होना चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का आपका ऑलरेडी ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी आप उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैं हिंदी को आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रेनिंग है, मैं इंग्लिश को आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्योंकि मेरा ट्रेनिंग है, लेकिन मैं तमिल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि तमिल का मेरा ट्रेनिंग नहीं है। तो मुझे यह पता नहीं चलेगा कि जो बोला जा रहा है वो पॉजिटिव बोला जा रहा है, ये वो नेगेटिव बोला जा रहा है, ये मुझे पता नहीं चलेगा। ये पता मुझे तभी चलता है जब ऑलरेडी मेरा ट्रेनिंग हो रखा है। अगर ट्रेनिंग नहीं हो रखा तो मैं बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं यहां पर एनालाइज करता हूं तो एनालिसिस के बाद में जो भी मीनिंग क्रिएट होता है उस मीनिंग को स्टोर किया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे हिप्पोकैम्पस, उसके अंदर स्टोर किया जाता है। और जब इसको ट्रिगर मिलता है, अच्छा ट्रिगर को भी एनालाइज किया जाता है कि इसके अंदर किस प्रकार की मेमोरी है वो यूटिलाइज होएगी, वो भी हमारी ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो इस स्टोर मेमोरी को फिर क्या किया जाता है, रिकॉल किया जाता है। तो साइंस ये बात बोलती है, साइंस कहती है कि किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले से आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर मेरे भीतर तमिल का ट्रेनिंग नहीं है तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि जो बोला जा रहा है वो पॉजिटिव बोला जा रहा है या नेगेटिव बोला जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। विज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहते हैं कि कोई भी चीज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती। जो भी होता है वो सिचुएशंस के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि बारिश आना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है परिस्थिति के ऊपर कि अगर मान लीजिए कि वहां पर सूखा पड़ रखा है, बंजर भूमि है, सूखा है, तो अगर वहां पर बारिश हो रही है तो इसको पॉजिटिव मानेगा वो जो किसान है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो रखी है, फसल की कटाई का ही दौर चल रहा है और बारिश वहां पर नुकसान कर सकती है, तो अगर वहां पर बारिश हो रही है तो वहां पर बारिश का होना ये क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव इवेंट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो सिचुएशंस के आधार पर दिया जाता है। कोई भी जो वर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं है, कोई भी वर्ड जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं है, कोई भी सेंटेंस है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं है, कोई भी सेंटेंस है वो हमेशा नेगेटिव नहीं है। इसको परिस्थिति के आधार पर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अदरवाइज तो इंसानी ब्रेन ना होकर वो क्या होता है, रॉबोट होता, जिसके अंदर पहले से फीड कर दिया जाता है कि अगर इस प्रकार के शब्दों का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो नेगेटिव है। ये तो है रॉबोट की स्थिति, लेकिन इंसानी ब्रेन ऐसा नहीं है। इंसानी ब्रेन परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है, चीजों को एनालाइज करता है। तो विज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना बहुत सारे फैक्टर्स में निर्भर करता है, उसके एनालिसिस के ऊपर निर्भर करता है, उसकी लर्निंग के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर विज्ञान एक प्रश्न क्रिएट करता है कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट कहता है कि पानी को आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, उसके अंदर आप थॉट्स डाल सकते हो, उसके अंदर आप इमोशंस डाल सकते हो, उसके अंदर आप मेमोरी डाल सकते हो। क्या पानी के अंदर ऐसा कोई रिसीविंग सिस्टम है? पहला प्रश्न यहां आता है। अच्छा मान लीजिए कि चलो ठीक है कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर इंफॉर्मेशन चला गया, तो क्या पानी के अंदर कोई एनालिसिस का प्रोसेस है जिससे कि वो एनालाइज करता है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति वहां पर हिंदी के अंदर पॉजिटिव बोल रहा है, एक व्यक्ति अंग्रेजी के अंदर पॉजिटिव बोल रहा है, एक व्यक्ति फ्रेंच के अंदर पॉजिटिव बोल रहा है, एक व्यक्ति जर्मन के अंदर पॉजिटिव बोल रहा है, एक व्यक्ति तमिल के अंदर पॉजिटिव बोल रहा है, एक व्यक्ति संस्कृत के अंदर पॉजिटिव बोल रहा है। क्या पानी के अंदर ये लर्निंग प्रोसेस है जिसकी वजह से वो ये चीजें एनालाइज कर सकता है कि अच्छा क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा क्या पानी के पास में ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी उसकी कॉन्शियस है कि वो रियल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये बता सके कि परिस्थिति के आधार पर कि अच्छा इस टाइम तो ये बात बोली हुई पॉजिटिव है, इस टाइम ये बात बोली हुई नेगेटिव है? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एनालिसिस है वो परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है, ना कि एक शब्द को हमेशा पॉजिटिव मान लिया जाता है, एक शब्द को हमेशा नेगेटिव मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कहें कि नहीं हां बोलना जो है ना वो पॉजिटिव है, मान लीजिए कि वाटर के सामने बोला गया हां, अब हां बोलना अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या हर परिस्थिति में पॉजिटिव है? अगर कोई आपसे बोलता है कि सामने बिजली का तार पड़ा है, इसको छू लो, तो आप वहां पे क्या बोलोगे? आप वहां पे हां बोलोगे? नहीं, यहां पर हां बोलना आपके लिए क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन हम यहां पर अगर पॉजिटिव, इसको हां को हमेशा अगर पॉजिटिव आइडेंटिफाई करेंगे तो हम फंस जाएंगे। यहां पर ना बोलना जो है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर आप ना बोलोगे तो आपका जीवन बचा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हां और ना भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये किस पे डिपेंड करता है? परिस्थितियों के आधार पर डिपेंड करता है, सिचुएशंस के आधार पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है, वो यूनिवर्सल नहीं है। जब यूनिवर्सल नहीं है तो पानी इस चीज का भेद कैसे कर सकता है?
क्योंकि पानी तो क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है तो वो एक शब्द को हमेशा के लिए कैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव डेफिनेशन के अंदर कैद कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ना ही इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्टोर, चलो ठीक है कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ऐसा किसी भी प्रकार के रिसर्च के अंदर प्रूव नहीं हुआ है। तो विज्ञान के अनुसार अगर इस फिलॉसफी, अगर इस हाइपोथेसिस को देखा जाए तो ये हाइपोथेसिस है वो किसी भी तरह से प्रूव नहीं होती। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी किए हैं, जो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि विज्ञान किस तरीके से कार्य करता है। जो दोस्तों एक साइंटिस्ट हैं जो विलियम रेवेली है, ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्लॉक जो है उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। इन्होंने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस किताब का जो कॉन्सेप्ट है, इस किताब के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्लियरली एक स्यूडो साइंस नाम दिया कि भाई साहब ये जो रिसर्च का नाम लेके और ये एक्सपेरिमेंट्स का नाम लेके ये एक प्रकार का साइंटिफिक माहौल क्रिएट किए जाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये एक प्रकार का क्या है, फॉल्स परसेप्शन है, स्यूडो साइंस है, मतलब झूठी साइंस है, छद्म साइंस है। जैसे किसी ने कहा कि भाई छींकने से ये हो जाएगा, छींका अगर छींक दिया तो बुरा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरह का ये एक प्रकार का क्या है, फॉल्स साइंस है, स्यूडो साइंस है। इन्होंने इसको ये बताया। साथ ही इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया, इस तरह से वाटर के अंदर इमेजेस बन रही है, इस तरह का जो रिसर्च है उस टाइम के अंदर जितने भी रिसर्च, जितने भी जर्नल्स पब्लिश हुए हैं उसके अंदर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी रिसर्च पब्लिश नहीं हुआ है, जो कि ये बताता है कि इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कभी भी कंट्रोल्ड जो साइंटिफिक सिचुएशंस है उसके अंदर नहीं किया गया, ना ही उसको बार बार रेप्लिकेट कहीं पर किया गया है। अगर बार बार रेप्लिकेट किया गया होता या कंट्रोल साइंटिफिक सिचुएशंस के अंदर किया गया होता तो ये उस टाइम के जर्नल्स के अंदर ये रिसर्च क्या होता, पब्लिश भी होता। ये किसी भी प्रकार से पब्लिश नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताता है कि इस प्रकार का कोई रिसर्च नहीं किया गया साइंटिफिक कंडीशंस के अंदर। फिर इन्होंने पॉइंट क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि भाई चलो ठीक है कि हमारे जो इमोटू भाई है इससे शायद ये गलती हो गई हो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने रिसर्च नहीं किया, इन्होंने सीधी अपनी हाइपोथेसिस दे दी, तो कोई बात नहीं, इनके कार्य को मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि एक ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी जो है वो प्लान किया और देखा कि क्या इनका कॉन्सेप्ट सही है कि वाटर को चार्ज करने पर पानी चार्ज हो जाता है और जो चार्ज होता है उसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं और वो जो क्रिस्टल्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप उनको वापस यूटिलाइज करते हो तो वो आपकी बॉडी को हील करता है, वो आपके बॉडी को डिजीज फ्री करता है। तो इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, एक ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी प्लान किया और उस ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी के अंदर इन्होंने ये पाया कि जितने भी क्लेम्स इस बुक के अंदर किए गए हैं वो टोटली फेल साबित हुए हैं। किसी भी तरीके से वो जो क्लेम किए गए हैं वो प्रूव नहीं किए जा सकते साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से। इसलिए इन्होंने इसको पूरा क्या डिफाइन किया, इसलिए इन्होंने इसको पूरा एक स्यूडो साइंस डिफाइन किया। इसके अलावा एक और जो साइंटिस्ट है जिनका नाम केनेथ ब्रीच है, केनेथ ब्रीच जो है वो एक भौतिक शास्त्री है और वो विशेषकर इस चीज के एक्सपर्ट्स है कि जो बर्फ के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, आइस के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, उन क्रिस्टल्स का जो पैटर्न है उस पैटर्न को लेके वो क्या है, एक्सपर्ट्स है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो क्रिस्टल्स की इमेजेस जो डाली गई है वो तो सीधा किससे उठाई गई है, बर्फ से उठाई गई है। बर्फ के जो क्रिस्टल्स है उनको डाला गया है और उन डाली गई इमेजेस के अंदर फुल ऑफ कंफर्मेशन बायास है। अच्छा, कंफर्मेशन बायास का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन बायास का मतलब ये होता है कि जैसे मैं मेरे घर के अंदर रहता हूं तो मैं अपने घर वालों को सही मानता हूं, तो मेरे घर वालों के लिए कोई भी अगेंस्ट बात बोली जाएगी तो मैं हमेशा सही बोलूंगा, भले वो गलत हो या ना हो, मैं तो हमेशा उस चीज को क्या करता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो पार्टी के सीनियर लीडर के खिलाफ अगर कुछ भी बोला जाता है, कोई भी कुछ भी गड़बड़ करता है, तो जो कार्य करता है वो हमेशा उस पार्टी के लीडर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो क्या है, कंफर्मेशन बायस, नहीं मैंने तो सही मान रखा है, रियलिटी का मुझे कुछ भी नहीं लेना देना। तो ये जो बुक है ये पूरी तरह से कंफर्मेशन बायस से भरी पड़ी है। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया कि भाई साहब ये बात सही है, ठीक है कि हमें किसी भी हाइपोथेसिस के लिए अपने दिमाग को क्या रखना होता है, खुला रखना होता है, लेकिन दिमाग को इतना भी खुला मत रखो कि आपका दिमाग खुलकर बाहर आ जाए। ये इनका स्टेटमेंट है जो केनेथ ब्रीच है। इसके अलावा एक और जो लिटरेरी क्रिटिक्स है जिनका नाम डाउट गार्नर है, उन्होंने तो इस बुक के बारे में यहां तक बोला, इस बुक के कॉन्सेप्ट के बारे में यहां तक बोला कि जो लोग ये कर रहे हैं कि भाई ये चार्ज हो जाता है, ये चार्ज फिर आप इसको आप यूटिलाइज करते हो तो ये आपकी बॉडी को हील करता है, इन्होंने तो ये तक कहा कि इस बुक के कंटेंट का न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बेस्ट सेलर होना ये
इस बुक को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता के ऊपर एक सवाल पैदा करता है, एक क्वेश्चन पैदा करता है कि उनकी मानसिकता ठीक है या नहीं है, या अप टू दैट मार्क है। यहां तक उन्होंने इस बुक के बारे में बोल दिया। तो ये इस बुक के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म और साइंटिफिक रिसर्च के अभाव के अंदर इस पूरे कॉन्सेप्ट को फॉल्स स्यूडो साइंस करार दिया गया है। अच्छा, फिर यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई जब ये फॉल्स साइंस है, स्यूडो साइंस है, तो इससे रिलीफ क्यों मिल जाता है? एक जो टेम्पररी रिलीफ है वो क्यों मिल जाता है? दोस्तों, ये जो टेम्पररी रिलीफ मिलता है ना, वो रिलीफ उस वाटर के कारण से नहीं मिल रहा है। भाई वाटर तो प्रकृति की देन है, वो तो ना तो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इमोशंस का कुछ भी नहीं है। हम उस वाटर को जब चार्ज कर रहे होते तो हमें यूं लगता है हमने उसको चार्ज कर दिया, हमारा बिलीफ ऐसा बन जाता है। बेसिकली हमारा जो बिलीफ है, हमारा बिलीफ ऐसा बन जाता है कि अच्छा ये वाटर अब चार्ज हो गया, तो अब इस वाटर को अगर मैं ले लूंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा। ऐसा होता है ना, जैसे आपके सामने दो डॉक्टर है, एक डॉक्टर पे आप भरोसा करते हो, एक पे भरोसा नहीं करते, दोनों सेम दवा दे रहे हैं, लेकिन जिस पे भरोसा कर रहे हो आपको लगता नहीं यार ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, आप मुझे एकदम आराम मिल गया। सेम दवा दूसरा डॉक्टर दे रहा है जो जिस पे आप भरोसा नहीं करते। अच्छा, उसकी दवा ले तो नहीं नहीं ये तो पता नहीं कैसा दवा देगा कैसा नहीं देगा। ये क्या है? आपका एक बिलीफ सिस्टम। आपका जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ, वो बिलीफ सिस्टम आपको रिलीफ दे रहा है, ना कि वो पानी आपको रिलीफ दे रहा है। आपका जो बिलीफ है, आपका ये मानना, हाँ भाई अब बढ़िया है, अब ठीक है, अब बढ़िया हो रहा है, इसके कारण से आपका जो एंजाइटी उसके अंदर आपको रिलीफ मिल रहा है। और ये जो रिलीफ मिलना है इससे आपको इजी फील हो रहा है, ना कि पानी की वजह से आपको इजी फील हो रहा है कि आपने पानी को चार्ज कर दिया है। अब वो चार्ज वाटर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और अंदर जाके वो आपकी बॉडी को क्या करेगा? हील करेगा, डिजीज फ्री करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने की जरूरत है। अच्छा, इसके ऊपर अगर फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं इसके ऊपर और भी बहुत सारे रिसर्च हो रखे हैं, तो आप अपना प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उसके ऊपर पूरा जो साइंटिफिक स्टडी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है, साइंटिफिक कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उस टोटल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हॉलिस्टिक वे में मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से उसको आपको एक्सप्लेन करने की, आपके साथ में साझा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का, एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म करने में मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।